बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिक नॉलेज के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। आज जो बेसिकली हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसफार्मर की प्रोटेक्शन के हवाले से। हम बात करेंगे कि पावर ट्रांसफार्मर जो होता है उसके अंदर कौन कौन सी प्रोटेक्शन लगी होती हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसकी सीक्वेंस कुछ मैंने अपनी तरफ से बनाई है। पहले मैं जो सीक्वेंस से बता रहा हूँ वो है टेम्परेचर अलार्म। फर्स्ट के टेम्परेचर अलार्म फॉर एग्जांपल, उस पर एक ट्रांसफार्मर जो है क्या कहते हैं क्या करेगा, यानी कि जो प्रोटेक्शन है उसमें एक प्रोटेक्शन है टेम्परेचर अलार्म। उस पर क्या होता है, टेम्परेचर अलार्म से मुराद ये है कि आपको जैसे कि मालूम है कि पावर ट्रांसफार्मर जो होता है उसके अंदर ऑयल भरा हुआ होता है। अब ऑयल जो है वो पूरा फिल्ड होता है, यानी कि उसकी जो वाइंडिंग होती है और कोर होती है वो पूरी ऑयल के अंदर डूबी होती है। अब किसी भी वजह से लोड ज़्यादा बढ़ा, ओवर करंट हुआ या कोई भी वजह हुई, उसकी वाइंडिंग ही हीट अप होने शुरू होगी। अब जब वाइंडिंग हीट अप होगी, वाइंडिंग हीट अप होने से उसके ऑयल के ऊपर भी उसका असर ऑयल के ऊपर भी उसका असर आएगा, जाहिर सी बात है। तो ऑयल हीट अप होना शुरू होगा। अब ऑयल जब हीट अप होगा तो ऑयल जो है बेसिकली डिप होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर जो थर्मोमीटर होता है बेसिकली वो इसके बिल्कुल टॉप के ऊपर थर्मोमीटर लगा होता है। वो सेंस करेगा कि भाई एक डिज़ायर जो एक सेट पॉइंट है टेम्परेचर का उससे बढ़ रहा है। तो एक लिमिटेड टाइम से अगर बढ़ता है टेम्परेचर तो वो एक पहले वो अलार्म देगा कि भाई ये अलार्म हो गया। फॉर एग्जांपल सेट हुआ है कि 60 डिग्री पर या 70 डिग्री पर फॉर एग्जांपल अलार्म है, और 80 डिग्री पर जो है ट्रांसफार्मर ट्रिप हो जाए अगर टेम्परेचर इतना राइज होता है। तो जब 60 डिग्री पर टेम्परेचर आएगा तो उसमें एक सेंस आएगी टेम्परेचर अलार्म की, तो वो आपके पास कंट्रोल रूम में टेम्परेचर अलार्म का सिग्नल आना शुरू हो जाएगा। और अगर 60 से ऊपर जाता है, यानी कि फिर भी लोड आपने नहीं काटा और शॉर्ट सर्किट होता रहा या ओवर करंट चलता रहा, तो वो एक लिमिट पर आके उसका टेम्परेचर बढ़ेगा 80 डिग्री तक पहुँचे। फॉर एग्जांपल ये मैंने आपको कहा है कि 60 और 80 ये डिफरेंट हो सकता है। 80 डिग्री पर वो क्या आएगा, दूसरी इंडिकेशन शो करना शुरू कर देगा, टेम्परेचर ट्रिप। टेम्परेचर के ऊपर वो ट्रिप करवा देगा सिस्टम। किसको ट्रिप करवाएगा, अगर एक फॉर एग्जांपल एक 11 के वी सेकेंडरी साइड पर आ रही है और प्राइमरी साइड पे 132 केवी आ रही है, तो ये 132 केवी साइड को ट्रिप करवा देगा। इस तरीके से क्या होगा, आपका ट्रांसफार्मर बच जाएगा। तीसरी प्रोटेक्शन के बाद अगर हम करें तो प्रेशर रिलीफ। पीआरवी एक बेसिकली वेल्व लगा होता है, उसके ऊपर एक बस्टिंग डिस्क लगी होती है, उसका एक डिज़ायर टेम्परेचर एक प्रेशर उन्होंने सेट किया होता है डिज़ाइनर्स ने, कि इस प्रेशर से अगर ज़्यादा प्रेशर इसके अंदर बनता है, यानी कि ट्रांसफार्मर बिल्कुल क्लोज होता है, अगर इस ट्रांसफार्मर के क्लोज रहते हुए प्रेशर बढ़ रहा है, अब जिस वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर बढ़ रहा है तो कुछ प्रेशर भी उसके अंदर बढ़ रहा होगा। अब वो प्रेशर अगर बढ़ता रहेगा कि उस पूरे ट्रांसफार्मर को फाड़ देगा। ट्रांसफार्मर को बचाने के लिए एक बर्स्टिंग डिस्क लगाई जाती है पीआरवी के ऊपर, प्रेशर रिलीफ वेल्व पे। वो क्या होती है, वो बस्ट हो जाती है। वो बस्टिंग डिस्क जो है वो फट जाती है एक प्रेशर पे आके, मखसूस प्रेशर पे आके जो उन्होंने सेट किया होता है। तो इससे क्या होता है, इससे वो बस्टिंग डिस्क ख़राब होती है, आप ऑयल वगैरह सारा स्प्लैश हो जाता है, मगर आपका जो ट्रांसफार्मर है वो पूरा फटने से बच जाता है। तो ये तीसरी प्रोटेक्शन हो गई। चौथी तो ओवर करंट प्रोटेक्शन है। इतना उस ओवर करंट से मुराद ये 11 साइड या 132 के वी साइड, 11 के वी साइड की बेसिकली है। तो ये 132 के इसमें हो ये रहा है कि इसमें ओवर करंट टेम्परेचर करंट आपका बढ़ रहा है, तो जब ओवर करंट एक लिमिट से ज़्यादा इंक्रीज़ होगा तो वो आपको ट्रिप करवा देगा। इसमें अलार्म नहीं आएगा, इसमें ट्रिप होगा। उसके बाद हमारे पास पाँचवीं नंबर पे आती है एसी फेल। अभी एसी फेल क्या होती है कि एक ट्रांसफार्मर को एसी अपनी ऑक्सिलरी सप्लाई, यानी कि ऑक्सिलरी चीज़ें ऑपरेट करने के लिए एसी सप्लाई की भी ज़रूरत होती है। लाइक उसके फैंस होते हैं, कुछ कुछ उसको सप्लाई चाहिए होती है। जैसे उसमें एक मोटर लगी होती है जो अभी आप डाइवर्टर स्विच के चेंज को आप मैं बताऊंगा। इस तरीके से इसको बहुत सारी एसी सप्लाई भी चाहिए होती है। अगर एसी रुक जाएगी तो आप फॉर एग्जांपल एक टेम्परेचर पे चल रहा है ट्रांसफार्मर, उसके अगर कूलिंग फ़ैन बंद हो जाएंगे तो वो टेम्परेचर और मज़ीद बढ़ेगा। तो अगर एसी फेल्ड होती है तो उसका भी अलार्म आ जाएगा। इस पर ट्रिप नहीं होगा, इस पर अलार्म आएगा कि एसी फेल्ड हो गई है, इसको आप ब्रेकर ऑन कर लें या कोई भी कर लें, इस पर ट्रिप नहीं होता। अच्छा, छठे नंबर पे आती है लो ऑयल लेवल। लो ऑयल लेवल का जो है बेसिकली पहले आपके पास इंडिकेशन आएगी, लो ऑयल लेवल में भी ट्रिप नहीं होगा। लो ऑयल लेवल पर आपके पास अलार्म आने जनरेट होना शुरू होगा। और अब प्रोटेक्शन डिपेंड करती है कि लो ऑयल लेवल किस लेवल पर आपने रखा हुआ है। या तो आप अलार्म पे रखना चाह रहे हैं तो ये अलार्म सिर्फ जनरेट करेगा लो ऑयल लेवल हो रहा है, यानी कि ऑयल लेवल एक मखसूस लेवल से नीचे जा रहा है।
तो इसमें प्रोटेक्शन भी हो सकती है, ट्रिप भी हो सकती है, मगर ये सिर्फ लो ऑयल लेवल अलार्म की है। 7वें नंबर पर हम आते हैं डाइवर्टर स्विच। डाइवर्टर स्विच बेसिकली क्या होता है, ट्रांसफार्मर के ऊपर एक डाइवर्टर एक स्विच टाइप का होता है जिसके साथ कनेक्ट होती है आपकी मोटर जो टैप चेंजर, बेसिकली टैप चेंजर की जो मोटर होती है वो डाइवर्टर स्विच के साथ कनेक्ट होती है। अब जब मोटर रोटेट करती है क्या कहते हैं टैप चेंजर की, तो डाइवर्टर स्विच भी बेसिकली उसके अंदर टैप टैप को चेंज करवाता है। अगर ये फेल हो जाएगा तो वो जाहिर सी बात है टैप चेंज नहीं हो पाएंगे। तो इस वजह से इसमें भी ये डाइवर्टर स्विच की भी एक प्रोटेक्शन लगाई हुई होती है कि अगर डाइवर्टर स्विच में कोई इशू आता है, मूव नहीं कर पा रहा, वो टैप चेंज नहीं कर पा रहा, तो उसकी भी आपके पास यहाँ पे एक प्रोटेक्शन लगी हुई है। अब 8वें नंबर पर हम आते हैं डिफरेंशियल। डिफरेंशियल की मैं ऑलरेडी एक पूरी डिटेल में, मतलब डिटेल तो नहीं कहेंगे मगर अच्छी खासी उसमें बना चुका। डिफरेंशियल ये होता है कि जैसे ही प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड का एक डिज़ायर सेट पॉइंट से डिफरेंस बढ़ता है, यानी कि फॉर एग्जांपल जब प्राइमरी साइड पे 200 एम्पेयर आएंगे, फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ आपको, तो सेकेंडरी साइड पर 2000 एम्पेयर होने चाहिए। इनका डिफरेंस क्या होगा, ज़ीरो होगा, यानी कि रेशियो है बेसिकली, डिफरेंस इनका ज़ीरो होगा। अब इस डिफरेंस अगर ये बढ़ना शुरू हो जाएगा, सी टी का डिफरेंस, तो एक सेट होता है कि भाई एक वन वन एम्पेयर से ज़्यादा इसका डिफरेंस ना बढ़े। अब 1 एम्पेयर से अगर ज़्यादा डिफरेंस बढ़ता है तो डिफरेंशियल एक पूरी रिले लगी होती है वो ट्रिप करवा देती है ट्रांसफार्मर को पूरे। तो ये डिफरेंशियल रिले बेसिकली इसका काम ही होता है। 9वें नंबर पे हम आते हैं बकॉस रिले। बकॉस रिले पहले मैं आपको बता दूं इसकी लोकेशन क्या होती है। बकॉस अलार्म है, उसके बाद फिर बकॉस ट्रिप है। बकॉस अलार्म बेसिकली जो आपका आएगा वो कहाँ से आएगा, बकॉस पहले लगी कहाँ होती है वो मैं बता दूँ। मेन टैंक और मेन टैंक के बिल्कुल ही ऊपर या साइड में एक सिलेंड्रिकली एक टैंक और मजीद लगा हुआ होता है, उसके बीच में एक पाइप से कनेक्ट होता है, यानी कि मेन टैंक और कंजर्वेटर, उस टैंक को कहते हैं कंजर्वेटर टैंक। उस कंजर्वेटर और मेन टैंक के दरमियान एक रिले लगी होती है जो मैकेनिकली एक्चुएटेड गैस एक्चुएटेड रिले कहलाती है बेसिकली। उसमें दो फ्लोट्स होते हैं, एक अलार्म का फ्लोट होता है और एक जो होता है बेसिकली वो फ्लोट होता है वो ट्रिप का होता है। अब अगर टेम्परे ये भी कब ऑपरेट होती है, जब टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है तो उसमें गैस एक्चुएट होना शुरू होती है, क्योंकि वो गैस भी निकलती हैं कुछ, क्या कहते हैं, अगर ट्रांसफार्मर के अंदर मतलब हीटअप होगा तो उसमें कुछ गैसेस ऊपर उठना शुरू होंगी। जैसी गैसेस उठेंगी अगर थोड़ी कम है तो पहले वो अलार्म को जनरेट करेगा, बकॉज अलार्म आएगा कि भाई इसमें आपका जो है टेम्परेचर बढ़ रहा है या कोई इशू आ रहा है, जिसकी वजह से अलार्म देना शुरू हो जाएगा। बकॉज अलार्म पहली इंडिकेशन आएगी। अगर आपने उसको ध्यान नहीं दिया और कुछ प्रोटेक्शन ऑपरेट नहीं हुई या एक कुछ भी वजह हो सकती है, तो मज़ीद टेम्परेचर उस ऑयल का बढ़ेगा, और टेम्परेचर का ऑयल बढ़ेगा तो वो ऑयल भी एवापोरेट होने की कोशिश करेगा, वो गैस में गैसेस बनना शुरू होंगी मज़ीद और तेज़। जैसे ही गैसेस और बढ़ना शुरू होंगी तो बकॉज जो ट्रिप है बेसिकली, बकॉज ट्रिप जो है वो बकॉज जनरेट ट्रांसफार्मर को ट्रिप करवा देगा प्राइमरी साइड से, तो आपका ट्रांसफार्मर जो है बेसिकली वो बच जाएगा। तो ये ट्रांसफार्मर की प्रोटेक्शन के हवाले से कुछ था। जितनी नॉलेज मैं मेरे पास थी वो मैंने कोशिश की शेयर कर सकूं, तो उम्मीद है समझ में आएगा। थैंक यू।